Assalamu alaikum students, we will discuss the unit number 6 literature review and synthesis। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमने लिटरेचर रिव्यू को डिफ़ाइन करना है, उसकी थ्योरेटिकल एम्पेरिकल लिटरेचर क्या होता है, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उसके अलावा हम डेटाबेस किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं रिक्वायर्ड डाटा रिट्राइव करने के लिए, कौन से फ्रेमवर्क हैं जिससे हम अपने लिटरेचर को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और लेवल ऑफ एविडेंस वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लिटरेचर रिव्यू को डिफाइन करें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट अ पर्टिकुलर फिनोमिना। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द लिटरेचर रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर फील्ड और टॉपिक। लिटरेचर रिव्यू क्या है कि आप किसी फिनोमिना के बारे में ऑलरेडी क्या जानते हैं, मतलब हम एक टॉपिक के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमें क्या इन्फॉर्मेशन है या उस पर कौन सा डाटा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, अपने पर्टिकुलर फील्ड से, अपने पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च से रेलिवेंट जो डाटा है, लिटरेचर है, उसको हम एनालाइज करेंगे। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के मुताबिक 2000 में अ लिटरेचर रिव्यू इज़ अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट दैट एम टू रिव्यू द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू क्या है और लिटरेचर रिव्यू का मकसद क्या है? एट दैट एम, उसका एम ये है कि हम नॉलेज को रिव्यू करें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च पे, किसी टॉपिक पे हम स्टडी करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस पर ऑलरेडी कितना नॉलेज है उसको हम रिव्यू करें, तो उसे हम लिटरेचर रिव्यू का नाम देते हैं। या हम लिटरेचर रिव्यू को कह सकते हैं कि ये एग्जिस्टिंग रिसर्च, एग्जिस्टिंग पब्लिकेशन, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे ऑलरेडी कि कौन सी रिसर्च एग्जिस्ट करती है उसका एनालिसिस, उसकी समरी, वो लिटरेचर रिव्यू है। कोई भी टॉपिक हम स्टडी करना चाह रहे हैं उस पर ऑलरेडी क्या स्टडी हो चुकी है, क्या उसके बारे में व्हाट इज़ नॉन, और कौन सा गैप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसे हम लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए करते हैं। Next, literature review is defined as broad, comprehensive, in-depth, systematic critique and synthesis of scholarly publication, unpublished print and online materials, audio-video materials and personal communication। Literature review क्या है कि already उस पर जो रिसर्च हम करना चाह रहे हैं ऑलरेडी उस पर पब्लिकेशंस कितनी हैं, अनपब्लिश मटेरियल कौन सा है ऑनलाइन प्रिंटेड फॉर्म में, या उस टॉपिक से रेलिवेंट ऑडियो वीडियो मटेरियल्स कितने हैं, और पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके लिए हम सिस्टमेटिक क्रिटिक करते हैं। सिस्टमेटिक क्रिटिक क्या है कि हम एग्जामिन करते हैं कि जो टॉपिक हम स्टडी करना चाह रहे हैं इस पे जो ऑलरेडी डाटा पब्लिश हो चुका है उस पब्लिश डाटा की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है, एनालाइज करते हैं उस डाटा को। लिटरेचर रिव्यू इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड। लिटरेचर रिव्यू क्या है कि ऑलरेडी क्या पब्लिश हो चुका है ऑन अ पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक बाय एक्रेडिटेड स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स, मतलब जो रिसर्चर्स और स्कॉलर जिनकी वर्थ है, जो वर्दी रिसर्चर्स और स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उस टॉपिक पे ऑलरेडी क्या स्टडी किया हुआ है। तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली हम यही करते हैं कि जब हम अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, रिसर्च में हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है, अगर तो वो कंप्लीट स्टडी उस टॉपिक पे ऑलरेडी हो चुकी है तो उस पर हमें स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर वो डुप्लीकेट हो जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि इस पर स्टडी हो चुकी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, तो फिर हम उस पर स्टडी करते हैं। Literature review nurses in clinical practice review the literature to synthesize the available evidence to find a solution to a problem in practice। जैसे हम बात करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, मतलब जो भी हम प्रैक्टिस अप्लाई करें अपने क्लिनिकल एरिया पे उससे रिलेटेड कोई ना कोई एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। तो नर्सेज क्या है, लिटरेचर रिव्यू इसलिए करती हैं कि उन्हें उनकी प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो रिसर्चेस देखेंगी कि इस पर ऑलरेडी कोई रिसर्च है, कोई एविडेंस है, तो वो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन उससे फाइंड आउट करेंगी। लिटरेचर रिव्यू इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर दैट वाई, अगर हम रिसर्च पेपर अपना पब्लिश करवाते हैं तो उसका एसेंशियल पार्ट लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन पार्ट के फ़ौरन बाद हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। अगर हम पर्पज़ की बात करें तो इसके काफ़ी पर्पज़ हैं। एक तो हमें बैकग्राउंड नॉलेज मिल जाता है कि जो टॉपिक हम स्टडी करना चाह रहे हैं इसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड पहले कौन सी फाइंडिंग्स हैं, थ्योरीज हैं, कंसेप्ट हैं, रिसर्च गैप क्या है, ठीक है, मतलब हम जिस टॉपिक पे स्टडी करना चाह रहे हैं उससे रेलिवेंट स्टडी तो हो चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, इसलिए मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। और दूसरा हम लिटरेचर रिव्यू इसलिए करते हैं कि हो लगता है कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत काम हो चुका हो, तो डुप्लीकेशन से बचने के लिए कि हम ऐसी रिसर्च ना करें जिसका कोई बेनिफिट ना हो, हम वही सेम वर्क रिपीट कर रहे हों, ठीक है, और अपनी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए कि हम जिस टॉपिक पे स्टडी करना चाह रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उस पर ऑलरेडी लिटरेचर एग्जिस्ट करता है,
ठीक है। तो ये हमारा पर्पज़ हो जाता है। एक तो रीडर्स को कन्वे करते हैं प्रीवियस नॉलेज कौन सा मौजूद है और उस नॉलेज की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या, आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, रिलेशनशिप हमारी स्टडी जिस टॉपिक पे हम करना चाह रहे हैं उसका क्या रिलेशनशिप है प्रीवियस स्टडीज़ के साथ, और एक न्यू वे आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं ताकि उस न्यू वे से हम अपने टॉपिक को इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं, थ्योरीज ड्रॉ करते हैं अपनी स्टडी के लिए, डुप्लीकेशन ना हो, और ये देखते हैं कि पहले क्या इन्वेस्टिगेट हो चुका है और क्या इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट्स और रिसर्चेबल हाइपोथेसिस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। रिसर्चेबल हाइपोथेसिस क्या होता है? रिसर्चेबल हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है जो प्रिडिक्ट करती है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस यही है कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करता है, और रिसर्चेबल जिस पर रिसर्च की जा सके, ठीक है, जिसको हम टेस्ट कर सकें डेटा और एविडेंस के थ्रू। अब देखिए ना, एक मैं टॉपिक लेती हूँ कि स्टडिंग इज़ गुड फॉर स्टूडेंट, तो ये रिसर्चेबल तो नहीं है, इसको ना हम मेजर कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट ना क्लियर है। रिसर्चेबल हाइपोथेसिस वो होता है, वो हाइपोथेसिस जो क्लियर हो। हम कहते हैं स्टूडेंट्स जो 2 घंटे डेली स्टडी करते हैं वो एग्जाम में हायर स्कोर करेंगे उन स्टूडेंट की निस्बत जो कम स्टडी करते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस है जिस पे हम स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो हमने ऐसा हाइपोथेसिस जनरेट करना है जो रिसर्चेबल हाइपोथेसिस हो। देन हम सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कि लिटरेचर रिव्यू हमारे पास आता कहाँ से है, तो इसके 2 मेन सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो ओरिजिनल सोर्स होता है, फर्स्ट हैंड रिसर्च वर्क होता है, जिसमें ऑथर अपना ओन डाटा फाइंडिंग या आइडियाज़ फर्स्ट टाइम के लिए प्रेजेंट करता है। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस या ओरिजिनल रिसर्च, किसी और का वर्क इंटरप्रेट किया हुआ नहीं, अगर किसी और का वर्क इंटरप्रेट किया होगा वो सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है। ठीक है, जैसे रिसर्च जर्नल आर्टिकल्स हैं वो ऑथर ने खुद लिखे होते हैं, वो प्राइमरी सोर्स है। थीसिस हैं, डाइसर्टेशन हैं, केस स्टडीज़ हैं। थीसिस जो MSN लेवल पे पब्लिश करते हैं रिसर्च, डाइसर्टेशन जो PhD लेवल पे रिसर्च हम पब्लिश करते हैं। केस स्टडीज़ हैं, ओरिजिनल डाटा जो भी है जिसको हम कॉपी नहीं कर रहे, जो रिसर्चर ने खुद लिखा है, जिसने स्टडी कंडक्ट किया है, तो ये हमारे पास प्राइमरी रिसर्च में आ जाता है। देन हम पार्ट्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन 3 पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू का क्या होता है, वाई इज़ द टॉपिक वर्थ फॉर रिव्यूइंग। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हमारा टॉपिक इतना वर्ती है कि हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, ये रीडर्स को बताता है। इंट्रोडक्शन ओपनिंग सेक्शन होता है जो आपके टॉपिक को प्रेजेंट करता है और एक्सप्लेन करता है कि आपका टॉपिक किस बारे में है। रीडर को ये बताता है कि आप क्या रिव्यू कर रहे हैं और आपकी रिसर्च क्यों मैटर करती है। ठीक है, और उसी में इंट्रोडक्शन में हम बैकग्राउंड ऑफ टॉपिक भी बताते हैं, पर्पज़ ऑफ टॉपिक भी बताते हैं, उसके अलावा रिसर्च क्वेश्चन मतलब पर्पज़ बताते हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्यों लिखा गया, रिसर्च क्वेश्चन कौन कौन से प्रॉब्लम इसमें हमने एड्रेस करने हैं, और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिव्यू हमने स्ट्रक्चर किया है वो हम आगे डिस्कस करेंगे थीमेटिक और क्रोनोलॉजिकल में। फिर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी ऑफ लिटरेचर रिव्यू को हम ऑर्गेनाइज करते हैं टाइम के साथ। ये दिखाया जाता है कि किस तरह रिसर्च जो है किसी टॉपिक पे ओवर द ईयर्स डेवलप हुई है। ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल जो प्रेजेंट स्टडी है वो उसकी पब्लिकेशन डेट्स के ऑर्डर में होती है कि आपके आइडियाज़ किस तरह से प्रोग्रेस हुए हैं, आपकी रिसर्च या थ्योरीज किस तरह से इवोल्यूशन हुई है उनकी। सबसे पहले तो हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ना तो जिस टॉपिक पे हम स्टडी करना चाह रहे हैं उस पर सबसे पहले जो अर्लीस्ट रिसर्च हुई है उससे स्टार्ट करेंगे, बाद में दूसरी स्टडीज़ के बारे में बताएंगे और मोस्ट रिसेंट रिसर्च बाद में लिखेंगे। क्योंकि जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो लिटरेचर रिव्यू हम मल्टीपल स्टडीज़ पे करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 5 to 6 टॉपिक्स पे 5 to 6 रिसर्च पे लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, आपका टॉपिक है जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड आप 5 से 6 आर्टिकल रीड आउट कर रहे हैं, तो उन 5 से 6 आर्टिकल्स को आप एक टाइमली मैनर में लिखेंगे, क्रोनोलॉजिकल रिव्यू में लिखेंगे। मतलब क्रोनोलॉजिकल लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, वो बताता है कि हर किसी का काम उसके अकॉर्डिंग वो कब पब्लिश हुआ और उसकी पब्लिश डेट क्या थी उसके थ्रू हम बताते हैं। ये आपके क्रोनोलॉजिकल व्यू में आ जाता है। ठीक है, जिसको हम टाइम लाइन के थ्रू अरेंज करते हैं। सबसे पहले जो उस पर फर्स्ट स्टडी हुई वो बताएंगे, फिर सेकंड बताएंगे, फिर थर्ड और फिर मोस्ट रिसेंट रिसर्च। कि किस तरह से आपका टॉपिक
टाइम के साथ साथ चेंज होता रहा है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है आपकी रिसर्च की, ये क्रोनोलॉजिकल रिव्यू में आ जाता है। और मेथोडोलॉजिकल रिव्यू में लिखें तो लिटरेचर रिव्यू अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, रिसर्च मेथड्स की बेस पे लिखते हैं, मतलब हमारी स्टडी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या मिक्स मेथड स्टडी है, उससे रिलेटेड हमने जो लिटरेचर रिव्यू ली है तो वो हम बताते हैं, तो वो मेथोडोलॉजिकल रिव्यू में आ जाता है। मेथोडोलॉजिकल रिव्यू इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक सेकेंडरी रिसर्च विच फोकस ऑन समराइजिंग द स्टेट ऑफ आर मेथोडोलॉजिकल प्रैक्टिस ऑफ रिसर्च। मतलब कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की गई, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, थ्योरेटिकल, मेथोडोलॉजिकल हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें जैसे हम मेथड के थ्रू हम स्टडी को वो ग्रुपिंग करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वांटिटेटिव है, वो हम बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हम किसी टॉपिक पे स्टडी करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड हमने किसी रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू लिया, वो क्वालिटेटिव है, फिर हमने लिटरेचर रिव्यू है वो क्वांटिटेटिव है, तो उसके थ्रू ही हम ऑर्गेनाइज करते हैं, लिटरेचर रिव्यू को लिखते हैं। पार्ट्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू में अगर हम देखें, थीमेटिक व्यू आ जाता है, थ्योरेटिकल व्यू आ जाता है। थीमेटिक व्यू में हम क्या है, थीमेटिक व्यू लिटरेचर रिव्यू की बॉडी में स्टडी को ऑर्गेनाइज करता है कॉमन थीम्स या टॉपिक्स की बेस पे, ठीक है। आप अपनी जो रिसर्च है उसको ग्रुपिंग करते हो अकॉर्डिंग टू द मेन आइडियाज़ और थीम, मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको मेन आइडियाज़ कौन कौन से आपने फाइंड आउट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि लिटरेचर रिव्यू में आपको की थीम्स कौन कौन से मिले हैं, और फिर उन स्टडीज़ को, रिलेटेड स्टडीज़ को आप ग्रुपिंग करोगे। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है सोशल मीडिया या एजुकेशन, तो उस पर आपको मेन टॉपिक्स आपके कौन से होंगे, मतलब आपने एक स्टडी करनी है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है, कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट क्या आ रहा है लर्निंग पे, उस पर आपने कोई स्टडी उसको रीड आउट किया, वो आप अपने लिटरेचर रिव्यू में ले आए। फिर आपने देखा नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट बिहेवियर। तो आपकी रिसर्च जब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक को कवर कर रही हो, ठीक है, वो आपके पास आ जाता है थीमेटिक में। थीमेटिक में हम थीम देखते हैं कि आप जब लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रिसर्च को आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक को कवर कर रहे हैं। मतलब जो आपका टॉपिक था, आपका टॉपिक सोशल मीडिया और एजुकेशन था फॉर एग्जांपल, तो उससे रिलेटेड जो आपने टॉपिक स्टडी किए वो आपने देखा कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट क्या आ रहा है लर्निंग पे, नेगेटिव इफेक्ट क्या आ रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, स्टूडेंट बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपने कवर किए अपने टॉपिक से रिलेटेड, मतलब मेन इश्यूज़ और आइडियाज़ को आपने लिटरेचर रिव्यू के थ्रू स्टडी किया। फिर अगर हम थ्योरेटिकल की बात करें, इट्स हेल्प टू एस्टेब्लिश व्हाट थ्योरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये आपको बताएगा आप किसी टॉपिक पे स्टडी करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड थ्योरीज़ कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, उन थ्योरीज़ में रिलेशनशिप क्या है, उन थ्योरीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया है और न्यू हाइपोथेसिस कौन से बनाए गए हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अंडरलाइंग थ्योरीज़ को आप फोकस करते हो कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं और किस तरह से वो डिफरेंट थ्योरीज़ आपके टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हैं, इंटरप्रेट कर रही हैं। देन लास्ट पे कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन फाइनल सेक्शन होता है, समरी होती है, जो मेन फाइंडिंग जो आपने अपनी स्टडी से रिव्यू की उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। उसमें ये बताया जाता है कि आपने जो रीड आउट किया, फाइंड किया, उसकी क्या समरी है, इंपॉर्टेंट पैटर्न कौन कौन से हैं, गैप्स कहाँ कहाँ आ रहा है, मतलब रिसर्च कहाँ पे मिसिंग है, इनकंसिस्टेंट है या वीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी आप फाइंड आउट करते हैं और आपकी स्टडी की ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम कंक्लूजन में देखते हैं। फिर अगर हम सेकेंडरी सोर्स की बात करें, सेकेंडरी सोर्स वो वर्क होता है जो प्राइमरी सोर्स को इंटरप्रेट करे, समराइज़ करे या एनालाइज करे, किसी और का किया हुआ काम उसको डिस्क्रिप्ट करना, उसको एनालाइज करना या उसको इवेलुएट करना, जैसे टेक्स्ट बुक में होता है, इंसाइक्लोपीडिया में या रिपोर्ट्स वगैरह की समरी है। तो उस बेस पे अगर ये जो सेकेंडरी सोर्स है ये न्यू डाटा को प्रेजेंट नहीं कर रहा होता, ये ऑलरेडी पब्लिश जो रिसर्च है उसको एक्सप्लेन करता है, क्रिटिक करता है, ये समराइज़ करता है। फॉर एग्जांपल जैसे सिस्टमेटिक रिव्यू है और मेटा एनालिसिस है। सिस्टमेटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, ये दोनों अप्रोचेज यूज़ की जाती हैं एग्जिस्टिंग स्टडी को समराइज़ करने के लिए और एनालाइज करने। सिस्टमेटिक रिव्यू क्या है, जब हम रिव्यू करते हैं अपने स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड तमाम रेलिवेंट स्टडीज़ को जब हम रिव्यू करेंगे उसे हम सिस्टमेटिक रिव्यू का नाम देंगे। और मेटा एनालिसिस क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें हम जो मल्टीपल स्टडीज़ हैं ना उनसे जो क्वान्टिटेटिव रिजल्ट आ रहे हैं उनको हम कंबाइन करते हैं।
इसमें न्यूमेरिकल डाटा यूज़ किया जाता है। फिर हमने रिसोर्सेज की बात की, सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, इसमें प्रिंटेड सोर्सेज में बुक्स आ जाता है, मोनोग्राफ आ जाता है, पीरियोडिकल आ जाता है, जर्नल्स आ जाते हैं, एनसाइक्लोपीडिया आ जाता है, मतलब वो पब्लिकेशन जो प्रिंटेड सोर्स होती हैं, पीरियोडिकल जैसे जो पब्लिकेशन जो रेगुलर बेस पे रिलीज़ हो रही है, डेली हो रही है, वीकली हो रही है, मंथली हो रही है, जैसे मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं। इंसाइक्लोपीडिया आपको पता है जो समरी देता, किसी भी टॉपिक पे नॉलेज को समराइज़ करता है, ओवरव्यू देता है किसी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देन हम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की बात करें, उसमें याहू, गूगल, ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं। सिन्हल है, पबमेड है, मेडलाइन है। सिन्हल को कहते हैं क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर, ये नर्सिंग से रिलेटेड, एलाइड हेल्थ से रिलेटेड और हेल्थ केयर प्रोफेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है, बुक्स प्रोवाइड करता है। ऐसे ही पबमेड एक साइट है, वो भी फ्री आपको मेडिसन, नर्सिंग, डेंटिस्ट्री, हेल्थ केयर सिस्टम, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन बुक्स भी होती हैं। मेडलाइन भी ऐसे ही एक डेटाबेस है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है, जो कि उससे रिलेटेड मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड आपकी सर्चिंग में हेल्प आउट करती है। हाई क्वालिटी लिटरेचर आपको इन साइट से मिलता है। देन हम स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है अपने रिसर्च प्रॉब्लम के, और की रिसर्च टर्म्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आपने अपने रिसर्च टॉपिक को डिफाइन करना है, क्लियरली स्टेट करना है कि आपके रिव्यू का फोकस क्या है, और आपकी जो रिसर्च टॉपिक है वो स्पेसिफिक हो, रिसर्चेबल हो, रेलिवेंट हो। देन आपने रेलिवेंट सोर्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रेलिवेंट सोर्स आपके पास कौन सा हो सकता है, मतलब आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं डाटा। नर्सिंग जर्नल से ले सकते हैं, मेडलाइन से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, गूगल स्कॉलर से। और फिर उन सोर्सेज को इवेलुएट भी करना है कि आपके क्या सोर्सेज क्रेडिबल हैं, ऑथेंटिक हैं, और जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं आप उन टॉपिक्स को इंक्लूड करते हैं जो लेटेस्ट हों। मतलब अगर मैं अब किसी टॉपिक पे स्टडी करना चाह रही हूँ तो मैं उससे रिलेटेड जो डाटा लूँगी वो वाला डाटा होगा जो पहले 3 to 5 ईयर बिफोर पब्लिश हुआ, उससे पुराना डाटा नहीं ले सकते। 3 to 5 ईयर्स डाटा वो ऑथेंटिक कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आपने सिंथेसाइज करना है लिटरेचर रिव्यू को, लिटरेचर रिव्यू लिखना है, रेफरेंस देने हैं लास्ट पे कि आपने लिटरेचर रिव्यू लिया कहाँ से है। कोई जार्गन्स वगैरह यूज़ नहीं करने, लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग वर्ड यूज़ नहीं करने, सेंटेंसेस को शॉर्ट और क्लियर रखना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सारे पार्ट्स इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। कंप्लीट होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। प्रॉपर रेफरेंसिंग स्टाइल, APA स्टाइल अगर यूज़ किया जाता है तो वो आपने यूज़ करना है। देन हम थ्योरेटिकल और उसकी बात करते हैं, एम्पेरिकल लिटरेचर की बात करते हैं। थ्योरेटिकल लिटरेचर और एम्पेरिकल लिटरेचर ये दो तरह के सोर्सेज हैं, ये यूज़ किए जाते हैं लिटरेचर रिव्यू में। थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू में मतलब आइडियाज़ आ जाते हैं, फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जो आपकी रिसर्च को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, थ्योरीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मिलता है आपको रिसर्च के लिए। जैसे थ्योरीज़ हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स ये एक थ्योरी है, पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो ये आपकी रिसर्च क्वेश्चन को भी गाइड कर रही होती हैं। तो ऑलरेडी इस पे आपके टॉपिक पे कौन कौन सी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, वो पब्लिश भी हो सकती हैं, वो अनपब्लिश वर्क भी हो सकता है। जबकि एम्पेरिकल डाटा की बात करें तो एम्पेरिकल डाटा यूज सोशल साइंस मेथड टू स्टडी एंड टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट लिटरेरी कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड रिसर्च स्टडीज दैट गैदर एंड एनालाइज डाटा टू टेस्ट दोज थ्योरीज। एम्पेरिकल लिटरेचर जो होता है वो उन स्टडीज़ पे बेस करता है जो ओरिजिनल रिसर्च या एक्सपेरिमेंट पे बेस कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट हैंड डाटा आप कह सकते हैं, फाइंडिंग्स कह सकते हैं। प्राइमरी रिसर्च होती है वो रिसर्च जो हम एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें आपका डाटा आ जाता है, रिजल्ट्स आ जाते हैं। थ्योरेटिकल लिटरेचर में हमने बात की कि थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू वो है जो आइडियाज़ या कंसेप्ट पे बेस कर रहा है, और एम्पेरिकल लिटरेचर रिव्यू वो है जो ओरिजिनल रिसर्च पे बेस करता है। थ्योरेटिकल लिटरेचर जो है वो एक्सप्लेन करता है, आपके टॉपिक को गाइड करता है, और एम्पेरिकल लिटरेचर से हम एविडेंस फाइंड आउट करते हैं, फाइंडिंग्स फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करके, सर्वे करके, एक्सपेरिमेंट करके।
क्योंकि थ्योरेटिकल में ऑलरेडी थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन एम्पेरिकल लिटरेचर हमारे पास तब आ रहा है जब हम सर्वे कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके थ्रू हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। एम्पेरिकल लिटरेचर में वो स्टडीज़ आ जाती हैं जो ओरिजिनल डाटा को कलेक्ट करती हैं और एनालाइज करती हैं ताकि हाइपोथेसिस टेस्ट किए जा सकें, और इसमें सोशल साइंस मेथड यूज़ किए जाते हैं। सोशल साइंस मेथड में वही मेथड ला जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चन आयर, ठीक है। उसके बाद उसमें हाइपोथेसिस टेस्ट किए जाते हैं या थ्योरीज़ को टेस्ट किया जाता है, एग्जामिन करते हैं कि क्या जो थ्योरी हमने थ्योरेटिकल लिटरेचर में देखी, क्या वो थ्योरी एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रही है हमारे आउटकम को या सपोर्ट कर रही है एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ को। ये जो डाटा होता है एम्पेरिकल लिटरेचर में, ये रिलाई कर रहा होता है क्वांटिटेटिव पे, क्वालिटेटिव या मिक्स मेथड पे। रिजल्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है एविडेंस के साथ, स्टैटिस्टिक के साथ। इसमें ना एम्पेरिकल लिटरेचर आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें आपको एविडेंस मिल जाता है कि जो आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में थ्योरीज देखी या पढ़ी, वो थ्योरीज प्रैक्टिस में किस तरह से वर्क कर रही हैं। इन दोनों में डिफरेंस आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू ये थ्योरीज़ पे बेस करता है, ठीक है, वो थ्योरीज़ जो आपके टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हैं। इसमें ओरिजिनल डाटा यूज़ नहीं किया जाता, मतलब जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं वो यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा एम्पेरिकल लिटरेचर रिव्यू क्या है, ये उन स्टडीज़ पे देखता है, उन स्टडीज़ को हम रिव्यू करेंगे जिन स्टडीज़ में डाटा कलेक्ट किया गया ताकि क्वेश्चंस को आंसर किया जा सके, मतलब एक्चुअल जो रिसर्च हुई उस पर फोकस किया जाता है, और ये दिखाता है कि रियल स्टडीज़ में क्या चीज़ ऑब्ज़र्व हुई है, क्या मैयर हुआ है। इसमें हम सर्वे और एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। थ्योरेटिकल जो लिटरेचर रिव्यू उसका फोकस थ्योरीज होती है और एम्पेरिकल लिटरेचर रिव्यू का फोकस रिसर्च स्टडीज़ होती हैं।